everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग और बातें करेंगे A to Z ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बट विद अ ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में मैं आपसे कन्वर्जन तो कराऊंगी, बट कन्वर्जन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अच्छा इनमें से कौन है जो इस चीज के साथ रिएक्ट करेगा, या आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है क्या। तो हर तरह का क्वेश्चन हम इसमें टैकल करेंगे। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। ए बाय द वे, लाइक द वीडियो, लेट्स गो। CH3 CH2 CH3 है और उसमें ब्रोमीन और लाइट डाले। ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव होती है, तो चांसेस यही है कि भैया 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके जाने की एज कम्पेयर टू 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना है जब भी ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन का क्वेश्चन हो, और मेजर प्रोडक्ट्स ही होते हैं जब भी ऐसे कन्वर्जन क्वेश्चंस की बात होती है, तो हमेशा हमेशा याद रखना कि भाई ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव का क्या मतलब था, क्लोरिनेशन रिएक्टिव का क्या मतलब था। वीडियो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पे, वो जरूर जाके देखना, रिविजन अच्छी होगी उससे। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे ऐसे किया तो क्या होगा देखते हैं, बट मैं तो करवा दूंगी, तुम खुद से कैसे करोगे फिर। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, प्यार से देखो, समझो क्या क्या हुआ है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं है, जो लाल में लिखा है इनको भी देखना भैया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट विद सोडियम। एंड जब भी कन्वर्जन क्वेश्चन हो, मेजर प्रोडक्ट ही दिमाग में रखना। ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जिनमें तुम्हें माइनर पूछेगा तो ब्रैकेट में माइनर लिख देगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलो पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ। तुम्हारी ऑनेस्टी है भाई, प्लीज ऐसे मत करना कि वेट कर रहे हो कि साथ साथ करेंगे। पहले खुद से ट्राई कर लो, कहीं फंसो तो सही, फिर ठीक है निकालते हो तुम्हें उससे। ठीक है जी, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। तो ए क्या होगा, CH3 CHBr CH3, NaI एसीटोन डाला। कौन सा रिएक्शन होता है ये? एल्काइल ब्रोमाइड है, NaI एसीटोन। नेम रिएक्शन है, कोई नाम क्या था इसका? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इस फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन आके लग जाता है और NaBr जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है एसीटोन में। ये नेम रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है, देख लेना। हर क्यों वाई काइको का आंसर दिया है। बहुत जगह फंसते हो लाइफ में, कैनेजारो में ऐसे क्यों होता है, अल्डोल में ऐसे क्यों होता है, मुझे कौन बताएगा। मैं, प्लेलिस्ट है नेम रिएक्शन की, वहां से जाके सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की वीडियोस जरूर देखना। तुम्हारे मन में जितने सवाल आते हैं वो मुझे पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ शायद। तो तुम उससे रिलेटेड आंसर्स मैं तुम्हें दे रही हूँ वहां पे, तो वो देख लेना प्लीज जाके। NaH हीट क्या करेगा, यहाँ फंसे क्या तुम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH सबने रटा हुआ है, क्या करता है NaNH2 भी इतनी बार देख लिया याद हो जाता है। NaH क्या है, बेस ही है यार, ये भी बेस का ही काम करता है। H माइनस है, H प्लस के लिए तड़पा जा रहा है वो। अगर उसको H प्लस मिल गया तो वो H2 बन के उड़ के निकल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है फिर लाइफ में। तो वो वेट कर रहा है कि कहीं से H प्लस मिल जाए। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बीटा हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी चला जाए। तो मैं राइट हैंड साइड वाला हटा रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है वैसे, और ये सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे कुछ मेजर माइनर वाला गेम नहीं था। ये बन गया एल्कीन। अब इस एल्कीन में HBr परऑक्साइड आ गया याद। यार इतनी चीजें याद आ गई, देखो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ लगेगा, अच्छे वाला बकवास वाला। बकवास वाला आंसर मेजर प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, CH2 CH2Br। दिस हैपेंस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अपने पास D भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, A और D में क्या रिलेशनशिप है। शक्ल देखो जरा A और D की, क्या रिलेशनशिप है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद पोजीशन अलग है, तो ये क्या हो गया आपस में, पोजिशनल आइसोमर्स। आ गया बीच में आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हम लोग नेम रिएक्शन देख चुके हैं, हम लोग एक डिफरेंट बेस देख चुके हैं, हम लोग परऑक्साइड वाला क्वेश्चन देख चुके हैं, और हम लोग आइसोमेरिज्म भी देख चुके हैं। काफी कुछ रिकॉल हो गया। अपने स्किल सेट के लिए अपने आप को शाबाशी जरूर दे देना। आगे बात करते हैं। एल्कीन H प्लस और बेंजीन, ये क्या करेगा मैम। बेंजीन रिंग तो सबसे रिएक्ट भी नहीं करती। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में तो हमें रटवाया गया था कि अल्काइल हलाइड और एनहाइड्रस ArCl3 लो, तभी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। तुम्हें याद है एक वीडियो बनाई थी मैंने यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट की बात करी थी, जिससे पहले मैंने तुम्हें ये बताया था कि कार्बोकटाइन्स बन कैसे कैसे सकती हैं। तो किसी भी एल्कीन में
किसी भी एल्कीन में H+ डालो तो यार ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, H+ दिख रहा है, दौड़ के लेना चाहेगा। अब या तो ये कार्बन H+ ले आए या तो ये कार्बन H+ ले आए, दूसरे वाले पे कार्बोकटाइन बनेगा। तो दोनों बना लेते हैं। अगर बीच वाला कार्बन H ले आया तो कोने वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर अगर कोने वाला कार्बन H+ ले आया तो बीच वाला कार्बोकटाइन। दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दी। अब ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ऑल्सो आ गया इसमें। इसी क्वेश्चन में, एक कन्वर्जन क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आ रही हैं, और ये जो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन है यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ई है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ, ये ना मिस करना। ये क्यूमीन जिसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको क्यूमीन बोला जाता है, इसमें मैंने नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन हीट और फिर बाद में H3O+। नेम रिएक्शन है ये भी, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म है, मतलब इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू फॉर्म व्हाट, फिनॉल। इससे फिनॉल बनता है। और मैंने हमेशा क्लासरूम में आपको बताया कि सिर्फ फिनॉल का रट्टा मार के मत जाना, मैकेनिज्म कर लिया, सिर्फ फिनॉल मत याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है और वो होता है एसीटोन। तो अब यहां भी दो प्रोडक्ट्स हैं, F और G। मुझे कैसे पता चला कि F फिनॉल है और G जो है वो क्या है, एसीटोन। मुझे कैसे पता चला कि F फिनॉल है, G जो है वो क्या, एसीटोन है? हाउ डिड आई गेट टू नो दैट? बिकॉज अगला स्टेप, हमेशा अगला स्टेप है फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हीट। मेजर प्रोडक्ट सोचेंगे क्या होगा रिएक्शन? अगेन नेम रिएक्शन आ गया इसमें, क्रॉस एल्डोल होगा इसमें। ये वाले भाई साहब का पहले अल्फा हाइड्रोजन जाएगा एसीटोन का, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में है कहाँ अल्फा हाइड्रोजन भाई, तो CH2- C डबल बॉन्ड OCH3, करेक्ट। ये फिर अटैक करेगा इस पे, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भाग जाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 ने अटैक करा एक कार्बन पे जिस पे 2 हाइड्रोजन थे और एक O- हो गया था। फिर उसके बाद H+ तो है नहीं सोल्यूशन में, पर पानी तो है, तो पानी से ये उसका H ले लेगा और बनेगा CH2OH। लेकिन क्योंकि हीट भी दे रखी है तो एलिमिनेशन भी होगा और फाइनली बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। दिस वुड बी द मेन प्रोडक्ट, पानी निकल जाएगा इवन CB मैकेनिज्म से। तो ये हमारा H आ गया। अब पूछा है कि इनमें से कौन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। भाई सोडियम याद है तुम्हें, मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। कोई भी ऐसी चीज जो रिड्यूस हो पाए, और वो जनरली तुमने देखा है प्रोटिक चीजों से बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है, पानी से कर जाता है यार, पानी से रिएक्ट कर जाता है ना। एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म, एक्सप्लोजिव रिएक्शन क्या होता है उसमें, H+ का H2 बनता है और सोडियम Na+ बनाता है। तो जब पानी में हम सोडियम डालते हैं तो NaOH और हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ पे रिएक्ट कोई ऐसी चीज करेगी जिसका H+ का हम H2 बनवा पाए, और वो है F, दैट इज फिनॉल। फिनॉल सोडियम के साथ इजीली रिएक्ट करके देगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो आंसर वाज F। तो एक ही क्वेश्चन में हमने कन्वर्जन सीखा, जिसका मतलब है हमने रिएजेंट्स की नॉलेज रिवाइज करी अपनी, हमने अपने रिएजेंट्स को रिकॉल करा कि कौन क्या करता है और मेजर प्रोडक्ट कैसे होता है। इसी क्वेश्चन में हमने कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी डिस्कस करी एंड वो मेजर प्रोडक्ट कैसे लीड करती है। इसी क्वेश्चन में हमने फिंकलस्टीन, क्रॉस एल्डोल, इन सब की बात करी। इसी क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली है, और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने आइसोमेरिज्म भी कवर कर लिया है। एक क्वेश्चन में कितनी चीजें रिकॉल हो गई भाई। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अब, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, अगर नहीं किया, अगर करे तो करवाओ ना यार, और उसे कितनी अच्छी चीजें बता रही हूँ मैं इसमें, करवा लो यार, करवा लो। कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन कैसा लगा और कहाँ अटके, मुझे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।